हरे कृष्णा। आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का जो सीरीज है उस सीरीज से आज हमारा जो आज विषय है चर्चा करने के लिए वो है भगवान ने गीता में इस संसार के बारे में क्या कहा, या भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को क्यों दुखों का घर कहा है भगवद गीता में अर्जुन को। ये जानने के लिए आज वीडियो बनाया है ताकि आप लोग जान पाओ ये संसार असल में क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है, ये आप जान सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता का इस श्लोक से। तो आइए जानने की कोशिश करें कि जो भगवद गीता में कौन सा श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये संसार दुखों का घर है। भगवद गीता का जो चैप्टर 8 है अक्षर ब्रह्म योग, वहाँ के जो 15 वर्स 8.15 चैप्टर 8.15 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये संसार दुखालयम है। मतलब दुखालयम का मतलब दुखों का घर। तो जानने की कोशिश करें वो श्लोक क्या है। श्लोक माम उपैते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। यहाँ देखिए तात्पर्य, इस श्लोक का अनुवाद जानने की कोशिश करिए। क्या है श्लोक में अनुवाद? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, जो महापुरुष है, जो भक्ति योगी है, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है, वो लोग महापुरुष है। वो शरण में जाने के बाद, भगवान को प्राप्त करने के बाद, वो कभी भी दुखों से परिपूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। अनित्य जगत का मतलब है टेम्पोरेरी, मतलब टेम्पोरेरी वर्ल्ड। ये संसार टेम्पोरेरी है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ टेम्पोरेरी है। चाहे आपका शरीर वो भी टेम्पोरेरी है, सुख भी टेम्पोरेरी है, दुख भी टेम्पोरेरी है। तो भगवान ने इसलिए कहा कि संसार को दुखों का घर है। इस अनित्य जगत में नहीं लौटते वो लोग। जो भगवान के शरण में चला जाता है, जो भगवान के धाम, जो वैकुंठ है, जो प्राप्त कर लिया है, जो महापुरुष, वो लोग कभी भी इस संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कौन कौन लोग इस संसार में फिर से लौटते हैं। जो लोग भगवान के शरण में नहीं जाता वो लोग इस संसार में, उन लोगों को आना जाना पड़ता है। मतलब उन लोगों को फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में वो लोग फंस जाता है। लेकिन जो श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है वो लोग कभी भी इस संसार में नहीं लौटते। वो परम धाम को प्राप्त होता है उन लोगों को। मतलब परम धाम मतलब वैकुंठ, जहाँ पे भगवान रहता है। तो इस सुख का, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा इस पृथ्वी में, इस संसार में, मतलब ये संसार रहने का जगह नहीं है। मतलब ये संसार जो आत्मा, मैं आत्मा तुम आत्मा, मतलब हम सब आत्मा है। ये आत्मा क्या कहा है और कृष्ण ने अर्जुन को? आत्मा ये भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो अंश कहाँ रहना चाहिए? अंश पूर्ण के साथ रहना चाहिए। पूर्ण मतलब भगवान के साथ रहना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा का जो रियल, इनका जो असली मतलब घर, वो है भगवान का धाम। वो गोलक धाम, वृंदावन या वैकुंठ कहा गया है वो ब्रह्म संहिता में, शास्त्रों में। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा इस संसार में दुखों का घर। और मैं आप लोगों को फिर से एक श्लोक से समझा देता हूँ कि एक्चुअली इस संसार को क्यों दुखों का घर कहा गया है। आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता के जो
चैप्टर 7.29। तो इस श्लोक में मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए, श्लोक है 7.29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितो यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म सखिलम। इसका अनुवाद क्या है? जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। मतलब जो लोग जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, मतलब जो व्यक्ति इस संसार का जो जन्म मृत्यु जो चक्र है, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से एक शरीर प्राप्त होना, ये जो चक्र है, जो व्यक्ति चक्र से निकलना चाहता है, वो उन लोगों को बुद्धिमान बोला है भगवान ने। और वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो भगवान की जो भक्ति है, भक्ति को शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और शरण में, भगवान के शरण में रहता है, आश्रित रहता है। भगवान के शरण में रहकर वो दिव्य कर्म, मतलब जो अध्यात्म है, वो जानता है। असल में वो लोग ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? आत्मा। वो लोग जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो असली घर है भगवान का धाम। तो इसलिए श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालयम कहा गया है। मतलब इस संसार को कृष्ण ने दुखों का घर कहा गया है। तो मेरा दोस्त, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए और भगवत गीता का जो मैसेज है, ये मैसेज हम जानना चाहिए। और हमारे जो प्रिय है, उन लोगों के साथ भी ये भगवत गीता का जो ये सिद्धांत है, ज्ञान हमें शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, कि ताकि उन लोगों को भी कल्याण हो, उन लोग भी जान पा सके कि असल में श्रीमद् भगवत गीता है क्या, ये भगवत गीता में क्या ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त करके हम जो सिद्धि है वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान इस संसार में भटका हुआ है, हर इंसान के जीवन में दुख है, मतलब ये संसार ही दुख है। तो इस दुख से मतलब परित्राण पाने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन के थ्रू से ही हम सबको, हर इंसान को भगवान ने इन्विटेशन दिया है कि उनके घर आना है, उनके जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ में हमको भगवान ने इन्वाइट किया है। तो मेरा दोस्त, और ये भगवान के भक्ति करना होगा, भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो ये जो तो भगवान ने इसलिए कलियुग में अवतार लिया था फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप से। तो उन्होंने महाप्रभु के रूप में भगवान ने और आसानी कर दिया कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। सिंपल एक महामंत्र है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो 16 अक्षर का जो महामंत्र है, इस महामंत्र को सदैव आप जप करें, नित्य जप करें। इस महामंत्र से आप श्री कृष्ण का जो परम धाम है वो प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन का जो लक्ष्य है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा।